फ्रेंड्स, वेलकम टू करीम्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेके बहुत बड़ी न्यूज आई है जो बीपीएससी के तरफ से है। तो देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने बीपीएससी के रिजल्ट को लेके, बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट को लेके। कब तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है और वो लोग क्या विचार कर रहे हैं इस बारे में, ये सारा कुछ उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से रिलीज किया है। तो देखते हैं क्या कुछ कहा है सी के उन्होंने भी इस एडिशनल वीडियो में। सेक्रेटरी और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर सत्यप्रकाश शर्मा हैं। सर, क्या लग रहा है कि आज इंतजार खत्म होगा आंसर की का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्वस्त कर दूं कि इंतजार बहुत लंबा नहीं करना होगा परीक्षार्थियों को। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% फुल प्रूफ रिजल्ट हो और इसके लिए तैयारी भी चल रही है। पहले 1 to 5, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 9, 10 और 11, 12 का आंसर की जारी होगा। तो हम लोग पहले 1 to 5 का रेडी कर दिए हैं। आज से कल तक पब्लिश हो जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा बीपीएससी का, और परीक्षार्थी स्वयं देख सकते हैं कि उनको मतलब क्या फिलहाल होगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो अभी 1 to 5 का ही तैयार हुआ, 1 to 5 रेडी हो गया है। आज से कल तक वो जारी कर देंगे। आज चांस नहीं है, आज संभावना कम है शाम तक, नहीं तो कल तो डेफिनेटली होगा। कल जारी करेंगे जी। यस। और 6 to 8 का 6 to 8 में चूंकि कई विषय होते हैं तो वो भी फाइनल ही रेडी हो गया, लेकिन एक आध 2 दिन और समय लग सकता है। तो 1 से 2 दिन के अंदर, 2 दिन बाद उसको 9, 10 उसी तरह से लगातार हाँ, उसके बाद गैप करके एक दो दिन गैप करके, चूंकि 11, 12 में खासकर 29 विषय है तो उसमें टाइम लगता है। एक्सपर्ट लोग बाहर से आते हैं तो उनके साथ मिलकर मीटिंग करा के फाइनल आंसर तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम लग रहा है। कल अगर जारी करते हैं तो कल अभ्यर्थी कितने बजे से वेबसाइट पर देख सकेंगे आंसर की? कल जारी होगा तो कल शाम से 8 बजे के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पहले कहा गया था, एक टारगेट भी था आपका कि सभी का एक साथ जारी होगा। कहीं पर कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर आप सच पूछें तो जारी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर 1 to 5, 6 to 8 को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तब, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 में विषय बहुत ज्यादा होते हैं। 15 विषय है 9, 10 और 11, 12 में 29 विषय है, तो सभी विषय को एक जगह कंबाइन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही 1 to 5 रेडी हो गया तो मैं जारी कर देता हूँ, ताकि रिस्पॉन्स सीट जो है उसकी भी एक तरह से मांग उठने लगी है कि रेस्पॉन्स सीट जो हमने डाला था और लोगों का आपत्ति अभ्यर्थियों का लिया था, उसमें जो फीडबैक हमको मिला था, एक्चुअली मेन डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो ओरिजिनल डाटा जिस पर रिजल्ट पब्लिश होता उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब वो ये सीट पर डालने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसी को करेक्ट किया गया है। मतलब मेन डाटा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए अभ्यर्थी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है वो 100% करेक्ट है। मेरे पास जो डाटा 100% करेक्ट है। वो कब जारी कर रहे हैं? वो उसमें भी हम लोग एकदम बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि 4-5 दिन के अंदर वो भी रेस्पॉन्स डेटा भी चला जाएगा। 4-5 दिनों में? हाँ, बिल्कुल जी। एचएम और हेड टीचर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के कई एक तरह से दिन हो गए। उसका भी सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, यही 9, 10, 11, 12 के आसपास में उनका भी जारी कर देंगे और हम लोग फाइनल आंसर जारी करेंगे। मतलब कुछ 31 तक, 1 तक, 2 तक कुछ टारगेट? 2 तारीख तक तो मैक्सिमम 2 तक। 2 सितंबर? हाँ, निकल देंगे, निकल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तांती ततमा वाला, तो एक तरह से गाइडलाइन आपने जारी कर दिया है और जो सुधार है उसका मौका भी आपने दे दिया है। 50% वाला जो आरक्षण है जिसके आधार पर रिजल्ट आपको देना है, उसको लेकर कहाँ पेच फंसा हुआ? देखिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जब रिजर्वेशन एक्सटेंडेड को रोक के पुनः जो पुराना रिजर्वेशन पे चला गया, तो जीएडी ने हमें चिट्ठी लिखा है सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए कि जो पुरानी पद्धति थी उसी पर आरक्षण प्रणाली लगेगी। तो अब विभाग से ही अब आना है कि रोस्टर को फिर से करेक्ट करके देंगे, तो उसके आधार पर रिजल्ट पब्लिश होगा। मतलब विभाग से आना 50% वाला रोस्टर है जो विभाग जिलों से मांगा है, वो जब विभाग को मिलेगा तो फिर आपके पास आएगा, ऐसा? तो मैं जिलों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो विभाग से है, तो विभाग से जैसे ही आएगा तो उसके आधार पर रिजल्ट। आपने रिमाइंडर वगैरह दिया है? गया है वहां पर। और दूसरी बात यह है कि इसी बीच में जैसे 23 तारीख से हमने डेट रखा है कि ताती तत्वा के जो भी अभ्यर्थी है वो प्रमाण पत्र करेक्ट करा ले। इस बीच में ये जो सारा प्रोसेस है रिजल्ट का, वो सब हम रेडी करके रखेंगे। मतलब आपने अगर आपत्ति भी ले लिया आंसर की का, टीआरई 3 का आपत्ति के लिए कितने दिन का वक्त देंगे? मैंने 7 डेज का टाइम रखा है, क्योंकि देखिए बिहार एक बड़ा स्टेट है, 38 जिले के साथ इतने अनुमंडल, ब्लॉक, लोग देहातों में भी रहते हैं बहुत सारे लोग, उनको अवेयर होना जरूरी है। क्योंकि जब उन्हीं को पता नहीं होगा, अभ्यर्थी को ही पता नहीं होगा, तो फिर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो हर अभ्यर्थी को ये चीज जाननी चाहिए कि अगर वो आपत्ति करना चाहते हैं
तो वेलकम है। और हमेशा हित तो हम लोग सोचते ही नहीं है, लड़कों का मेरिट प्रभावित किसी भी हाल में नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। तो जो लड़का मेहनत करके पढ़ाई किया है उसके साथ पूरा परिवार लगा रहता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 23 सितंबर तक आपत्ति ये आप लेंगे या सुधार का जो मौका दे रहे हैं तांती ततमा वाला, तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट कब तक देंगे आप टीआरई 3 का? टीआरई 3 का रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे 23 सितंबर के लास्ट। मतलब कोई डेट दे दीजिए, ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कह दिया कि अब जैसे 23 तक जो है टाइम है और एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं। देखिए, एक तो अलग अलग क्लास है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो एक दिन में सारा रिजल्ट देना संभव नहीं होता है। तो एक बार हम लोग शुरू कर देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा रिजल्ट। मतलब इस महीने में शुरू शुरू का ही तो इंतजार होता है, शुरू कब करेंगे? इस महीने के अंत तक ही हो पाएगा, 23 के बाद ही हो मैं पाएगा। अंदाज कर रहा हूँ कि 25 तारीख से वो देखने को मिल जाएगा। आप गेस कर सकते हो 25-26 के बाद शुरू हो जाएगा। दे देंगे आप बाद या 25-26? 23 तक तो हमने डेट ही रखा है, तो 24-25 तो कंपाइल करने में टाइम लगेगा, 26-27 तक संभावना है। अच्छा, अभ्यर्थी आंदोलन भी किए थे, आपको पता होगा, काफी हंगामा भी हुआ था। अभी भी वो डिमांड है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस पर क्या बोला? ये तो हम लोग को करना भी नहीं है। पहले तो कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन दिया है तो एक्सेप्ट किया हुआ है, हम रोक नहीं सकते हैं। ज्वाइनिंग अगर कोई एक पद पर करे तो नेचुरली दूसरा पद ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। तो विभाग इसको देखता है, किसी स्टूडेंट को बीपीएससी नहीं रोक लगा सकता। तभी इस पर कोई पहल नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल कर भी नहीं सकते हैं, उसका फ्रीडम है। कोई भी लड़का अगर एक से अधिक पदों पर आवेदन दे सकता है, कोई रोक नहीं है। सिलेक्शन उनका एक से अधिक पदों पर ही हो सकता है, जो ज्वाइन करे ऑटोमेटिकली दूसरी पद खाली होगी, ये विभाग देखेगा। कैसा रिजल्ट रहेगा? क्योंकि लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कटअप क्या जाएगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, टीआरई 1-2 से टफ रहेगा या कम होगा। 50% जो आरक्षण है ये लागू होने के बाद किनको फायदा हो रहा है, ये बताइए। देखिए, ये कट ऑफ का तो अभी बताया नहीं जा सकता है, रिजल्ट प्रिपरेशन अभी हुआ नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर जो टीआरई 1-2 में गया था, लगभग उसी तरह के स्टूडेंट का लेवल और क्वालिटी में बहुत अंतर नहीं आया है, उसी तरह के स्टूडेंट फिर अपीयर हुए हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं जा सकता। बहुत नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जो 50% आरक्षण है, जो पहले 65% था, तो उसमें किन कैंडिडेट को फायदा मिलने वाला? तो स्वाभाविक है, अनारक्षित पद बढ़ेगा, अनारक्षित का पद बढ़ जाएगा। तो उसमें कटअप डाउन होगा, जो अनारक्षित हैं उनका? नहीं, कटअप बढ़ भी सकता है। कटअप बढ़ भी सकता है, दोनों बात है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि अब चूंकि आप लोग इंटरनल तैयारी में जुट गए हैं, विभाग भी जुटी हुई है तैयारी में, तो टीआरई 4 को लेकर भी एक टारगेट चल रहा होगा। चूंकि लगातार आयोग जो है 1, 2, 3 एक अनुभव भी हो गया होगा बहाली करने का, इतनी बड़ी संख्या में टीआरई 4 को लेकर क्या टारगेट है? देखिए, अभी टीआरई 4 के बारे में बात करना थोड़ा सा ज्यादा ही पहले हो जाएगा, क्योंकि विभाग के स्तर पर ही वैकेंसी आती है। और अभी टीआरई 3 ही जब क्लोज नहीं हुआ तो टीआरई 4 के बारे में बहुत अगर विभाग आपको बोल दे अभी कि आयोग जो है टीआरई 4 भी ले ले, तो आप कब तक प्रिपेयर हो सकते हैं 4 लेने के लिए? तब तो 1 से 1.5 महीना टाइम लगेगा रेडी होने में। रेडी होने में मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है सितंबर के लास्ट में, तो क्या उम्मीद किया जाए? चूंकि विभाग भी तैयारी में जुट गया है, तो यहां से जो प्रोसेसिंग है रिजल्ट के बाद, क्या आपके पास नई रिक्तियां आएंगी? तब नई रिक्तियां आएगी ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। अभी जो विभाग ही भेजेगा नई रिक्ति जैसे ही आता है तो हम लोग विज्ञापन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। टीआरई 4 में कोई बदलाव भी करेंगे अगर आता है तो? नहीं, बदलाव के स्तर, देखिए, बदलाव तो विभाग को ही करना रहता है, और जब विज्ञापन तैयार होता है विज्ञापन शाखा से, तो उसका अप्रूवल प्रशासनिक विभाग से लेना पड़ता है। प्रशासनिक विभाग ही उस विज्ञापन का अप्रूव करता है, उसके बाद ही विज्ञापन फ्लोर पर जाता है। लाखों की संख्या में बिहार वाले भी हैं और वो डिमांड कर रहे हैं डोमिसाइल लागू हो। तो एज ए आयोग से सरकार कुछ सलाह मशवरा भी ली होगी कि भाई क्या आप लोग कहते हैं? कदम रख रहे हैं आप लोग? कहते हैं दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। टीआरई 1-2 का रिजल्ट आपने देखा है, बाद में अभी तक जो है फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं बाहर, तो क्या इसमें 3 में इस पर कैसा रहेगा? देखिए, आप ये चीजें एकदम क्लियर कर देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे ऑनलाइन फॉर्म भरता है और जो भी फॉर्म वो अपलोड करता है, उसी को मान लिया जाता है कि ये सत्य है। इसमें प्राइमा फेसी यही रहता है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगी, इस तरह का नोटिफिकेशन ऑलरेडी विभाग निकाले हुए हैं। तो हम लोग कोई भी प्रमाण पत्र को गलत या ये आयोग नहीं ठहरा सकते। उसने जो अपलोड किया है उसको यह मानते हुए कि इन्होंने एफिडेविट सही दिया है, उसके आधार पर मेरिट के आधार पर रिजल्ट निकलता है, प्रमाण पत्रों के आधार पर रिजल्ट नहीं होता है। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है
उसको आप लोगों ने कहीं से नहीं देखा है। आप लोगों ने जो प्रमाण पत्र दिया उसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लड़के का मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड किया है ये भी प्रशासनिक विभाग देखेगा, वो विभाग अपना जानेगा। इसीलिए सारा रिजल्ट से शर्त होता है कि अगर आपको गलत पाया जाएगा तो आप कार्रवाई होगी, रिजल्ट से बाहर भी हो जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे रिजल्ट को लेकर? मैं तो यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है बीपीएससी, और आप ट्रस्ट और इंटेग्रिटी पर कहीं कोई डाउट मत करिए। अगर आपके पास मेरिट है तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा, और इधर उधर की बातें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने मेरिट पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखिए, और आपको किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन का अपना, इंस्टीट्यूशन का अपना इंटेग्रिटी है, इसको ऑनर करना आपकी भी जिम्मेवारी है। थैंक यू। आखिरी सवाल, जो एचएम और हेडमास्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक देंगे आप? देखिए, हेडमास्टर एचएम का भी जो मामला आया है उसमें भी यही इशू आ गया कि उसमें भी, हाँ, तत्वा ताती वाला इशू उसमें भी है। तो हम लोग उसका भी अलग से नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप भी तत्वा ताती कैटेगरी में हैं तो वो 23 तारीख तक अपलोड कर दिए, ताकि उसके हिसाब से रिजल्ट तैयारी किया जा सके। मतलब वो भी सितंबर में ही देंगे आप? जी, सितंबर में शुरू हो जाएगा रिजल्ट निकलना। सितंबर तैयारी के पहले या बाद? उसी क्रम में भी होगा, क्योंकि उसी से ये परीक्षा लिए हैं आप? हाँ, तो वैसे ही होगा, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंतर में होगा सब। रिजल्ट होगा तो कंटिन्यूअस होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ